नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के गांव से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। कौन सा गांव सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। जो ऐसे एमसीक्यू आपके जो एग्ज़ाम में बनते हैं, इन सब को लेके एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेज, सबसे ज़्यादा गांव कौन से आपके ज़िले में पड़ते हैं। तो आप बता सकते हैं यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यमुनानगर। कितने हैं टोटल? 655। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा, यदि सबसे हाईएस्ट पूछ लिया विलेज नंबर में, सबसे लोवेस्ट कहाँ जाएगा आपका? रोहतक में। ठीक है। और यदि ये पूछा जाए, इसी एमसी को थोड़ा घुमा के पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत आपकी कहाँ है, वो भी आपके यमुनानगर पड़ेंगी। लेकिन ग्राम पंचायत सबसे कम कहाँ पड़ेंगी? वो आपके पड़ेंगी फरीदाबाद में। ठीक है। और ग्राम सभा सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पड़ती है? वो आपकी गुरुग्राम में पड़ती है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। ग्राम सभा सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो आपको गुरुग्राम पे जाना है, सॉरी। और जो आपकी पंचायत आपसे पूछे तो सबसे कम पंचायत आप पूछे तो आपको जाना है फरीदाबाद पे। ठीक है। और भिवानी में, क्योंकि जो पहले जो सबसे ज़्यादा पंचायत थी, जो कि अब जो टाइटल है वो यमुनानगर पे है इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा यमुनानगर में चली गई है, क्योंकि भिवानी से टूट के चरखी दादरी बन गया था। उसके बाद ये टाइटल आपके यमुनानगर पे गया है। यदि जो 16/11/16 की डेट से पहले पूछा जाए, जब भिवानी का जो चरखी दादरी भिवानी से नहीं निकला था, तब भिवानी के पास ये टाइटल था कि सबसे ज़्यादा पंचायत यहीं पे थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो उन कौन से गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं लोहारू है, सालवन है, आज़ाद हिंद ग्राम है, रुड़की है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सालवन गांव। तो ये कहाँ पड़ता है? ये आपके करनाल में पड़ता है। ठीक है। करनाल को जो आपकी तराइन की लड़ाइयाँ थी वो आपको याद ही होंगी, 1191, 92 और 1215। ठीक है। लोहारू आपके कहाँ पड़ता है? लोहारू आपके पड़ता है भिवानी में। ठीक है। और भिवानी में जो लोहारू को गांव को क्या बोलते हैं, यहाँ ऊँटों का मेला जो आपका बढ़ता है, ये इसलिए आपको याद रखना है। और आज़ाद हिंद गांव ये भी काफ़ी फेमस है। ये आपके कहाँ पड़ता है? ये आपके झज्जर में पड़ता है। ये इसलिए फेमस है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने जब देश छोड़ा था, तो उससे पहले जिस गांव में आखिरी भाषण उन्होंने दिया था वो आपका आज़ाद हिंद गांव था, जो कि आपके झज्जर में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा चौपाल पूछी जाए तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा रोहतक में सबसे ज़्यादा है, तो वो रुड़की, रोहतक, RR। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। मेलों का गांव सालवन, तो ये आपके करनाल में पड़ता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि राज्य का गांधी ग्राम किसको कहा जाता है। ठीक है। और वो कौन सा है? तो आप बता सकते हैं पलवल में है, मेवात में है, गुरुग्राम में है, रेवाड़ी में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मेवात में, जिसको आप बोलते हैं नू। ठीक है। और वो कौन सा जो गांव था उसका नाम है घासेड़ा। ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। और जो नू का पहले नाम क्या था? मेवात से पहले नाम क्या था इसका? सत्यमेवपुरम। तो गांधी जी को के नाम पे ये रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे जितनी मेव जाती थी आज़ादी के बाद वो सब पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो गांधी जी के बोलने पे वो यहाँ रुके थे, तो इसलिए इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके। फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि राज्य का सबसे छोटा गांव कौन सा है। तो आप बता सकते हैं सिसाई है, चितैन है, इसको ऐसे कर लेना। ठीक है। फतेहाबाद में है, लोहारू जो आपके भिवानी में पड़ता है। तो आप बता सकते हैं कौन सा है। तो सबसे छोटा गांव तो आपका पड़ेगा फतेहाबाद में। ठीक है। ये फतेहाबाद को लोकेट कर पा रहे होंगे। हिसार के साथ हम पढ़ते हैं इसको। 1351 में ये बनाया गया और 1354 में आपका हिसार, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ठीक है। और सबसे बड़ा जो गांव आपसे पूछा जाए वो आएगा सिसाई, जो कि आपके हिसार में पड़ता है। ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि राज्य का सबसे पुराना प्राचीन गांव कौन सा है। तो आप बता सकते हैं औरंगाबाद, कुनाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेसिकली आपको एक तो चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो औरंगाबाद आपसे कहाँ कहाँ पड़ता है? भिवानी लास्ट में नी आता है उसमें, तो औरंगाबाद। ठीक है। यहाँ अयोध्या जो गणराज्य था उसकी मोहरें मिली थी, ये आपको याद रखना। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? आपके पलवल में पड़ता है। यहाँ भी यक्षनी की मूर्तियाँ मिली थी। कुनाल आपके कहाँ पड़ता है? आपके फतेहाबाद में पड़ता है। ठीक है। सबसे प्राचीन गांव आपका कुनाल है। इसका आंसर है सी। तो ये आपको याद रखना है। औरंगाबाद आपके भिवानी पड़ेगा, औरंगाबाद आपके पलवल पड़ेगा, कुनाल आपके फतेहाबाद में पड़ेगा। ठीक है। जो सोने के काम के लिए भी कुनाल थोड़ा फेमस था, और प्राचीन गांव कुनाल को बोला जाता है, जो कि फतेहाबाद में थे। और यहाँ पे ही एक जो राजा का मुकुट बोला जा सकता है एक हिसाब से सोने का, वो भी यहाँ पे मिला था।
सिक्स एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछा है कि जैसे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसमें आपसे पूछा है कि नॉर्थ का सबसे जो आखिरी गांव है वो कौन सा है। तो आप बता सकते हैं शाहपुर है, दोहा है, ताजेवाला है या चौटाला है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका क्या क्या आएंगे। जो ईस्ट में आपसे पूछा जाए यहाँ पे आएगा ताजेवाला। जो ताजेवाला आपके कहाँ है, यमुनानगर में, ठीक है। वेस्ट में आपसे पूछा जाए तो सिरसा में कौन सा आएगा आपका, चौटाला। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो नॉर्थ में क्या आएगा आपका, शाहपुर आएगा, जो कहाँ पड़ता है आपके पंचकुला में पड़ेगा। और ये दोहा कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपके नूह मेवात में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट का जो सबसे लास्ट वाली यमुनानगर में पड़ेगा, वेस्ट का आपका चौटाला सिरसा में, नॉर्थ का ऊपर पंचकुला में, दोहा आपका नूह में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेवंथ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एकलव्य का मंदिर कहाँ है। तो आप बता सकते हैं पोलैंड में है, खांडा में है, खांडसा है, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे आप पहले आपको पता होनी चाहिए गांव कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ठीक है, तभी आप इसका ध्यान रख पाएंगे। जो आपका खांडसा है ये आपके गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है। खांडा आपके कहाँ पड़ता है, ये आपके पड़ता है जींद में, ठीक है। और जो पोलैंड जो पड़ता है वो आपके पड़ता है कैथल में। तो ऐसे आपको याद रखना है। और एकलव्य का मंदिर, एकलव्य को आप द्रोणाचार्य से रिलेट कर सकते हैं। और द्रोणाचार्य की नगरी किसको बोला जाता है, गुरुग्राम के नाम पे रखा गया था इनका नाम। और ये आपके खांडसा आएगा, ठीक है। खांडा में क्या, एकलव्य का एक ही मंदिर है, ये आपके गुरुग्राम में। तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि परशुराम का अकेला एक मंदिर, भगवान परशुराम का अकेला एक मंदिर कहाँ पे है, वो आपके खांडा में पड़ेगा, जो कि जींद में, जिसको बोलते हैं पांडु पिंडारा, हरियाणा का हरिद्वार। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो आपका पोलैंड है यहाँ पे क्या पड़ेगा, माँ सरस्वती का अकेला एक ऐसा मंदिर है जो कि यहाँ पड़ता है। ये अलग अलग एमसीक्यू आपसे बन सकते हैं, क्योंकि ये अकेले अकेले ऐसे मंदिर है। जैसे एकलव्य आपके गुरुग्राम खांडसा में हो गया, और जो आपका परशुराम का मंदिर जो आपके जींद में हो गया खांडा में, ठीक है। और जो माँ सरस्वती का आपके हो गया कैथल में। कैथल को क्या बोलते हैं, नवग्रह कुंड, और इसीलिए इसको छोटी काशी भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एट्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि राज्य का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ है, मतलब बनाया गया था। तो आप बता सकते हैं पंचकुला, पानीपत, जींद, फरीदाबाद। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका जींद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इस गांव का नाम क्या था, वो था हैबतपुर, ठीक है। जींद को ऐसे याद रखना है, ग्राम सचिवालय यहाँ पे बना था हैबतपुर में। और जो इसके अलावा आपके कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में एक वन न्यायालय था जो कि स्टार्ट किया गया था, जो दोनों आपके याद रखने। कैंप कोर्ट भी स्टार्ट किया गया था, वो आपके पंचकुला में स्टार्ट किया था, जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाइन्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि तिगांव कहाँ है। वैसे शहीदों का गांव तिगांव जो बोला जाता है, तो ये कहाँ पे है, झज्जर में, फरीदाबाद में, भिवानी, रेवाड़ी में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फरीदाबाद। ये लोकेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। और फरीदाबाद तो है तिगांव, शहीदों का गांव। शहीदों का शहर पूछा जाए तो उसमें लास्ट में शहर तो आर रहे की जो आपके साउंड आ रहा है तो आएगा झज्जर। तो ऐसे आपको याद रखना है, शहर झज्जर, तिगांव फरीदाबाद, ठीक है। भिवानी को वो वीरोज बोलते हैं। और वीरों की नगरी पूछा जाए तो आपका रेवाड़ी। अलग अलग आपको ये ध्यान रखने हैं। शहर पूछा जाए झज्जर, तिगांव आपका शहीदों का गांव फरीदाबाद, और वो वीरोज ऐसे पूछा जाए तो आपका भिवानी, और शहीदों की नगरी पूछी जाए तो आपका आएगा रेवाड़ी, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट भी है, हरियाणा का पहला ई साक्षर गाँव कौन सा था। तो आप बता सकते हैं कहाँ पे पड़ता है। तो वैसे मैं बता दूं, जो गांव था वो तो था आपका तलवंडी राणा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तलवंडी राणा दोनों ही आपको एक ही, पूरा नाम एक ही है, तलवंडी राणा। कहाँ पड़ता है, हिसार में, फतेहाबाद में, महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हिसार में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका हिसार हो गया। तो आज के लिए यही एमसीक्यू थे। इसके अलावा यदि साक्षरता के बारे में सबसे पूछा जाए तो आपका महेंद्रगढ़ आएगा महिलाओं के लिए, ओवरऑल के लिए। और वैसे आपसे पुरुषों के लिए पूछा जाए तो आपका रेवाड़ी आएगा साक्षरता के लिए। महिला आपकी गुरुग्राम में है। सबसे कम साक्षरता आपके मेवात में मिलेगी आपको, मेवात फतेहाबाद में, ठीक है। और वैसे उल्टा आपका जो सेक्स रेशियो हमने देखा था वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे कम मिलेगा, फिर सोनीपत सबसे ज़्यादा आपके 907 मेवात में मिलेगा, 903 के करीबन आपके फतेहाबाद में मिलेगा। उल्टा हो जाता है, एजुकेशन और सेक्स रेशियो दोनों उल्टे हो जाते हैं, काफ़ी डेटा, ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस यही एमसीक्यू थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।